नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। बीएमसी के मेयर चुनाव से पहले ही तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एकनाथ शिंदे की राजनीतिक ब्लैकमेलिंग अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। जहां बीजेपी के भीतर इसे लेकर नाराजगी थी, वहीं अब खुद उनकी पार्टी के अंदर भी विरोध खुलकर सामने आने लगा है। हालात ऐसे बन गए कि शिंदे को अपने 29 नगर सेवकों को होटल से बाहर निकालना पड़ा, जिन्हें उन्होंने बीएमसी मेयर चुनाव से पहले एकजुट रखने के लिए छुपा रखा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि जब महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और मेयर उसी का बनना तय है, तो इस बेवजह की लड़ाई से आखिर हासिल क्या होगा। उल्टा इसे गठबंधन में तनाव बढ़ रहा है और भविष्य की राजनीति और मुश्किल होती जा रही है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटीबी ने मौके की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर वोटिंग हुई तो उनके 65 नगर सेवक अनुपस्थित रहेंगे, जिससे बीजेपी को बिना किसी अड़चन के बहुमत मिल जाएगा। यही बात अब बीजेपी के नेता भी खुलकर कहने लगे हैं कि चाहे शिंदे साथ दे या ना दे, मेयर बीजेपी का ही बनेगा। यह मामला अब सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राजधानी में हुई एक अहम बैठक में शिंदे खेमे को साफ संदेश दिया गया कि यह तरीका नहीं चलेगा। बीएमसी का मेयर बीजेपी का होगा और स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बीजेपी का ही होगा, यानी वित्तीय नियंत्रण और प्रशासनिक ताकत दोनों बीजेपी के हाथ में रहेगी। इस बैठक में शिंदे गुट की ओर से पूर्व सांसद राहुल शेवाले मौजूद थे, जबकि बीजेपी की तरफ से मुंबई अध्यक्ष अमित साटम शामिल हुए। उस वक्त दिल्ली में बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चौहान भी मौजूद थे। इससे पहले एक दिन रविवार रात को उनके साथ एकनाथ शिंदे से बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी शिंदे की मांगों पर झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का साफ कहना है कि जब 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी वही बनी है, तो मेयर और स्टैंडिंग कमेटी दोनों पर दावा करना उनका नैतिक और राजनीतिक अधिकार है। स्टैंडिंग कमेटी सिर्फ एक औपचारिक निकाय नहीं होती, उसी के हाथ में बजट, बड़े प्रोजेक्ट्स, ठेकों और वित्तीय फैसलों की चाबी होती है। ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पर इसे सहयोगी दल के हाथ में नहीं देना चाहती। एकनाथ शिंदे के सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्होंने शुरुआत में ही मामला बहुत आक्रामक तरीके से उठा दिया। नतीजों के अगले ही दिन अपने नगर सेवकों को होटल में बंद करना, खुली ब्लैकमेलिंग करना और गठबंधन सहयोगी पर दबाव बनाने की कोशिश करना, इन सब का असर उल्टा पड़ गया। राजनीति में कहा जाता है कि सही समय और सही तरीका बेहद अहम होता है। मांग रखना गलत नहीं होता, लेकिन उसे रखने का तरीका अगर गलत हो जाए तो वही मांग बोझ बन जाती है। शिंदे के साथ भी यही हुआ। अब न तो वे आसानी से पीछे हट पा रहे हैं और न ही आगे बढ़ पा रहे हैं। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब कोई सौदेबाजी नहीं होगी। फैसला संख्या बल और राजनीतिक नैतिकता के आधार पर होगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले भी अब जब संयुक्त शिवसेना बीजेपी से बड़ी पार्टी होती थी, तब बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी तीनों पद छोड़ दिए थे। यहां तक कि जब सिर्फ 2 सीटों का अंतर था, तब भी बीजेपी ने दावा नहीं किया। लेकिन आज जब अंतर बहुत बड़ा है और बीजेपी स्पष्ट रूप से नंबर 1 पार्टी है, तो उससे त्याग की उम्मीद करना गलत है। एक वरिष्ठ बीजेपी मंत्री ने नाम न बताने की शर्त पे कहा, हम सालों तक दूसरे नंबर पे रहे, जबकि हमारे पास बेहतर नगर सेवक और प्रशासनिक अनुभव था, फिर भी हमने गठबंधन धर्म निभाया। आज जब हमारे पास 89 सीटें हैं और शिंदे गुट के पास सिर्फ 29, तो इतने बड़े पदों पे दावा करना बिल्कुल जायज नहीं है। बीजेपी की पार्टी कोर कमेटी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर लगभग सर्वसम्मति से फैसला किया है कि पार्टी को दोनों पदों मेयर और स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष पर अपना दावा बनाए रखना चाहिए। कोर कमेटी के सदस्यों का मानना है कि अगर बीजेपी शिंदे की मांगों के आगे झुकती है, तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और यह संदेश जाएगा कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी दबाव में आ सकती है। बीजेपी के भीतर यह भी चर्चा है कि बीएमसी मेयर का पद सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति का प्रतीक बन चुका है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है। यहाँ बीजेपी का पहला मेयर बनना पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने वाला कदम होगा। यह एक विजय रथ की तरह देखा जा रहा है
और अगर इतनी बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी मेयर नहीं बना पाती तो यह संदेश जाएगा कि जीत कर भी हार गए। बीजेपी नेता इस स्थिति की तुलना कांग्रेस से कर रहे हैं, जिसने गठबंधन सहयोगियों की नाजायज मांगों के सामने बार बार झुककर कई राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खो दी। चाहे बिहार में आरजेडी के सामने हो, बंगाल में ममता बनर्जी के सामने या तमिलनाडु में डीएमके के सामने, कांग्रेस हर जगह साइडलाइन होती चली गई। बीजेपी किसी भी हाल में वह रास्ता नहीं अपनाना चाहती। एकनाथ शिंदे के पास अब बहुत सीमित विकल्प बचते दिख रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने जो आक्रामक रुख अपनाया, उसके बाद अचानक झुक जाना भी राजनीतिक रूप से आसान नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर अगर वे आखिरी वक्त तक अड़े रहते हैं तो न सिर्फ बीएमसी में बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति से में भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर शिंदे अंतिम समय तक सहयोग नहीं करते हैं तो भी पार्टी मेयर बना लेगी। उद्धव ठाकरे गुट पहले ही संकेत दे चुका है कि वह शिंदे का मेयर किसी भी कीमत पर नहीं बनने देगा। अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो वो वोटिंग से दूर रहेंगे या रणनीतिक तरीके से मदद करेंगे। बीजेपी के पास पहले से ही 89 नगर सेवक है। इसके अलावा मन से कुछ निर्दलीय और शिंदे गुट के भीतर भी क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्योंकि नगर निगम चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में संख्या बल के लिहाज से बीजेपी पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है। बीजेपी नेतृत्व अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी के अंदर यह चर्चा भी तेज है कि अब ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और कोंकण क्षेत्र की दूसरी महानगर पालिकाओं में भी बीजेपी को अपना दावा मजबूती से रखना चाहिए। खासकर ठाणे, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहां भी बीजेपी अब खुलकर दावेदारी कर रही है। राजनीति में सही समय सबसे बड़ा हथियार होता है। उदाहरण के तौर पर जब राज ठाकरे का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई थी, उस वक्त उनका मुकाबला सीधे बाला साहब से था और इसीलिए वो खुद को स्थापित नहीं कर पाए। अगर वे बाला साहब के निधन के बाद अलग होते, जब पार्टी कमजोर पड़ रही थी, तो शायद कहानी कुछ और होती। यही बात अब एकनाथ शिंदे पर भी लागू होती दिख रही है। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन नगर सेवकों को होटल में बंद करना, गठबंधन सहयोगियों पर खुलेआम दबाव बनाना, यह सब बहुत जल्दबाजी में उठाए गए कदम थे। इससे यह संदेश गया कि वे गठबंधन में भरोसे की राजनीति नहीं बल्कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि जब महायुति के भीतर शिंदे पे भरोसा कमजोर पड़ता दिख रहा है, बीजेपी नेताओं के बीच यह चर्चा है कि जो नेता अपनी पुरानी पार्टी और विचारधारा छोड़ सकता है, वह किसी के प्रति अस्थायी रूप से वफादार नहीं रह सकता। यही धारणा पहले उद्धव ठाकरे के बारे में बनी थी और अब वही स्थिति धीरे धीरे शिंदे के साथ बनती जा रही है। अब दूसरी बड़ी खबर बीएमसी मेयर पद पर बीजेपी की लॉटरी जीत। इसी बीच बीएमसी मेयर चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ी राहत मिल गई। दरअसल बीएमसी में मेयर पद किस वर्ग और किस कैटेगरी से होगा, यह रोटेशन और लॉटरी सिस्टम से तय होता है। यह सिर्फ बीएमसी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सभी नगर पालिकाओं में लागू किया। इस बार लॉटरी खुली और तय हुआ कि बीएमसी का मेयर पद महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बीजेपी के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। पार्टी के पास इस कैटेगरी में कई मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही संकेत दे चुके थे कि बीएमसी का मेयर मराठी और हिंदू समुदाय से होगा। अब लॉटरी के नतीजे उसी दिशा में जाते दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट को उम्मीद थी कि अगर लॉटरी में एसटी कैटेगरी निकलती है तो उनका उम्मीदवार मेयर बन सकता है। कारण यह था कि बीएमसी में एसटी वर्ग से सिर्फ 2 नगर सेवक है और दोनों यूबीटी के पास है, प्रियदर्शनी ठाकरे और जितेंद्र बालवी। ऐसे में अगर एसटी कैटेगरी निकलती है तो बीजेपी और शिंदे गुट के पास कोई विकल्प नहीं बचता। इसी संदर्भ में उद्धव ठाकरे ने पहले कहा था कि अगर भगवान चाहेंगे तो हमारा मेयर बनेगा। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया था, देवा तो मैं भी हूं। राजनीतिक गलियारों में यह बयान काफी चर्चा में रहा, लेकिन लॉटरी से पहले जो नियम सामने आए उसने पूरी तस्वीर बदल दी। नियम के मुताबिक किसी भी कैटेगरी को लॉटरी में तभी शामिल किया जाता है जब उस वर्ग से कम 3 नगर सेवक हो। बीएमसी में एसटी वर्ग से सिर्फ 2 नगर सेवक थे, इसलिए एसटी कैटेगरी को लॉटरी से बाहर कर दिया गया। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी भी प्रतिनिधित्व के अनुपात के आधार पर नहीं आई।
नतीजा लॉटरी में महिला सामान्य वर्ग का नाम निकला और उद्धव ठाकरे की उम्मीदें वहीं खत्म हो गई। उसके बाद यूबीडी ने लॉटरी प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए सवाल उठाया, लेकिन नियमों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी तरह वैध मानी गई। महिला सामान्य वर्ग कैटेगरी तय होने के बाद बीजेपी के सामने अब कोई संवैधानिक या तकनीकी बाधा नहीं बची। पार्टी के पास मजबूत मराठी महिला उम्मीदवार है और संख्या बल भी पर्याप्त है। 89 नगर सेवक अपने दम पर ही बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं। दिल्ली में शिंदे के साथ हुई बैठकों के बाद भी बीजेपी का संदेश साफ है, हमें झुकने की जरूरत नहीं है। चाहे शिंदे साथ दे या ना दे, मेयर बीजेपी का ही बनेगा और स्टैंडिंग कमेटी पर भी पार्टी का ही नियंत्रण रहेगा। अगर शिंदे आखिरी वक्त तक सहयोग नहीं करते तो बीजेपी के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट पहले ही साफ कर चुका है कि वे शिंदे का मेयर बनने नहीं देंगे। अगर बीजेपी का उम्मीदवार सामने आता है तो वे या तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे या रणनीतिक समर्थन देंगे। इसके अलावा मनसे और कुछ निर्दलीय नगर सेवक भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और चूंकि नगर निगम चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए शिंदे गुट के भीतर से भी क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी हर परिस्थिति में बीजेपी के पास मेयर बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। वहीं अगर शिंदे इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा अड़े रहते हैं तो उन्हें सिर्फ बीएमसी में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वे फिलहाल डिप्टी सीएम है, मंत्री पदों पर उनकी पार्टी की मजबूत मौजूदगी है और सत्ता में उनकी भागीदारी सुरक्षित है। लेकिन अगर उन्होंने गठबंधन में विश्वास का संकट पैदा किया तो यह स्थिति बदल भी सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर अंतिम स्थिति तक शिंदे सहयोग नहीं करते तो भी पार्टी मैनेज कर लेगी। यानी सत्ता संतुलन में उन्हें अपरिहार्य नहीं माना जा रहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब लगभग साफ है। बीएमसी में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। मेयर पद महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका, जहां बीजेपी के पास मजबूत दावेदार है। दिल्ली से साफ संदेश आ चुका है कि शिंदे की मांगे स्वीकार नहीं होगी। यूबीटी, मनसे और निर्दलीय समर्थन के विकल्प खुले हैं और खुद शिंदे गुट के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। इन सबके बीच एकनाथ शिंदे की शुरुआती ब्लैकमेलिंग रणनीति पर अब उन्हीं पे भारी पड़ती दिख रही है। राजनीति में जो चाल उन्होंने दबाव बनाने के लिए चली थी, वही अब उन्हें बैकफुट पर ले जाती दिख रही है। इतना तय है कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनना अब सिर्फ औपचारिकता रह गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।